चलो ठीक है, अब अंतिम एक और संदर्भ और सुन लीजिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम। स्वाध्याय के अंत में पढ़ते, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि। अमित गति आचार्य क्या कह रहे हैं भावना द्वात्रिंशतिका में 10वें काव्य में, सरस्वती देवी तत् में क्षमित्वा, मेरे उस दोष को क्षमा करके। किस दोष को? यद अर्थ मात्रा पद वाक्य हीनम यदि किंचन उक्तम, जो अर्थ से हीन, मात्रा से हीन, पद से हीन अथवा वाक्य से हीन कुछ मेरे मुख से कहा गया हो, मेरे उस दोष को सरस्वती देवी क्षमित्वा, सरस्वती देवी क्षमा करे और क्षमा करके माम मुझे केवल बोध लब्धिम विदधातु, केवल ज्ञान रूपी लब्धि वाला बना दे, अर्थात मुझे केवली बना दे। देखो जब तक मैं केवली नहीं हूं तब तक मेरे से दोष होते रहेंगे, इसलिए सरस्वती माता में मुझे क्षमा करके केवली बना दो ताकि मैं दोष निर्दोष हो जाऊं। सरस्वती देवी, ये क्या है? सरस्वती देवी का अस्तित्व है कि नहीं जिन शासन में? अगर अस्तित्व न होता तो फिर इतने सारे आचार्य क्यों सरस्वती देवी की बात करते हैं, और आज जो उनके धूल के बराबर भी नहीं है वो उसका निषेध करने लग गए सरस्वती देवी का। ये क्या तरीका है? फिर एक काव्य में कह रहे हैं सरस्वती देवी से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। अपन साथ में बोल सकते हैं, सबको कंठस्थ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां मंदमानस्य ममास्तु देवी। फिर से देवी से प्रार्थना, हे सरस्वती देवी, त्वां मंदमानस्य मम, मैं आपकी वंदना कर रहा हूं, और आप कैसी हैं? चिंतित वस्तु दाने चिंतामणि, चिंतित पदार्थ को प्रदान करने में चिंतामणि तुल्य है। चिंतित चिंता रैन, आप चिंतित चिंतन करो किसी चीज का तो वो चिंतामणि अगर होगा आपके पास तो वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। मणि शब्द स्त्रीलिंग है, चिंतामणि अगर होगी तो फिर प्राप्त हो जाएगी हिंदी भाषा में। तो जो सरस्वती देवी चिंतामणि तुल्य है, तो हे माता, हे सरस्वती देवी, आप मुझे 5 चीजें प्रदान कीजिए। मैं एक में मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे 5 चाहिए। कौन सी 5 चीजें चाहिए? तो पहली चीज है बोधि। बोधि का अर्थ है रत्नत्रय की प्राप्ति। अब जिनको रत्नत्रय प्राप्त है वो कौन सी बोधि मांगेंगे मां से? तो रत्नत्रय के 2 भेद है, एक सविकल्प दूसरा निर्विकल्प। एक भेद रत्नत्रय, दूसरा अभेद रत्नत्रय। तो जो मांग रहे रत्नत्रय वो अभेद रत्नत्रय मांगेंगे, और जो अभेद रत्नत्रय में है वो कुछ नहीं मांगेंगे, वो तो ध्यान में लीन है, तो बोधि। फिर दूसरी चीज क्या मांगेंगे? समाधि। समाधि का अर्थ क्या होता है? धर्म शुक्ल ध्यान द्वयम समाधिर वर्ण्यते, धर्म और शुक्ल ध्यान के जोड़े को समाधि कहते हैं। तो हे मां, मुझे धर्म और शुक्ल ध्यान प्रदान करो। और क्या मांग रहे हैं? परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि चाहिए मुझे, भावों की पवित्रता चाहिए। मेरी लेश्याएं कई बार बिगड़ जाती तो नहीं, मुझे भावों की शुद्धि चाहिए। और क्या चाहिए मुझे? स्वात्मोपलब्धि, अपने स्वरूप की उपलब्धि चाहिए। और शिव सौख्य सिद्धि, मोक्ष सुख की सिद्धि अर्थात पूर्णोपलब्धि भी मुझे इष्ट है। तो हे माता, आपकी वंदना करने वाले मुझे ये 5 वस्तुएं प्राप्त।